आदाब, आप तक समाचार में स्वागत है आपका। अहमदाबाद से 50 किलोमीटर की दूरी पर आया हुआ विरमगाम, जो कभी अहमदाबाद के लोग यहाँ आया जाया करते थे और यहाँ के लोग अहमदाबाद में आया जाया करते थे। ये वो गांव है जो शहरों से जुड़ने वाले अहमदाबाद के नज़दीकी गांव है। तो इन्हें भी जो है शहरों की असर हो गई है और अहमदाबाद शहरों में जिस तरह से डिमोलेशन की कार्यवाही शुरू हुई है, इसी तरह से विरमगाम में भी डिमोलेशन हुआ है। और कल डिमोलेशन जब विरमगाम में हुआ तो ये आप देख सकते हैं, मेरे ठीक पीछे आप तस्वीर है, ये वो डिमोलेशन की तस्वीरें हैं जो कल विरमगाम में डिमोलेशन कर दिया गया। बुलडोज़र यहाँ भी फिराया है और पैटर्न उसी तरह की है जिस तरह से अहमदाबाद शहरों में बुलडोज़र ने कार्यवाही की है। यहाँ के 52 मकानों को तोड़ दिया गया है और लोगों का, यहाँ का बस्ती वालों का कहना है कि 26 मकानों को नोटिस थी और 52 मकान क्यों तोड़े गए, इसका जवाब जब चीफ ऑफिसर नगर पालिका के चीफ ऑफिसर पास मांगा गया तो चीफ ऑफिसर ने इनको जवाब नहीं दिया, बल्कि ये कहा कि आप मेरे साहब नहीं हो जो मैं आपको इसका जवाब दूं। तो इनकी तरफ से इनका जवाब लेने के लिए इनके कोई नेता भी नहीं पहुंचे हैं जिन्हें ये वोट दे रहे थे, और कोई वो नुमाइंदा नहीं पहुंचा यहाँ पर जो सामाजिक आगेवान के तौर पर काम करता है। पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था सब कुछ छीन ली गई है। यहाँ पर ये लोग सड़कों पर इतनी धूप में, मतलब कि 42-45 डिग्री की जो तापमान जो है अनुमान लगाया जाता है, ऐसे तापमान के बीच छोटे बच्चों के साथ ये लोग सड़कों पे रह रहे हैं। काफ़ी लंबा ये जो एक सड़क है वहाँ पर डिमोलेशन इसलिए भी किया जा सकता है कि ये विरमगाम में एंटर होने वाली सड़क है। शायद यहाँ के लोगों को, यहाँ के नुमाइंदों को और यहाँ के नेताओं को ये पसंद नहीं होगा कि जो विरमगाम में एंटर होने की सड़क पर यहाँ पर झुग्गी झोपड़ी दिखी जाए, कोई गरीब बसा जाए, ऐसा इनको शायद पसंद नहीं होगा, इसलिए भी यहाँ का डिमोलेशन किया गया हो। इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है, लेकिन फ़िलहाल लोग सड़कों पर हैं और इस मलबे के अंदर वो अपने आशियाने को ढूंढ रहे हैं और उनकी खोई हुई यादों को ढूंढ रहे हैं। पिछले दिनों एक फिल्म आई थी डर्टी पिक्चर, जिसके डायलॉग को लोगों ने एक तकिया कलाम बना लिया था और वो डायलॉग को बार बार रटते थे, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। फिल्में 3 चीज़ों से चलती है, एंटरटेनमेंट से चलती है। इसी तरह से क्या राजनीति भारत भर की और गुजरात की खास करके डिमोलेशन से या बुलडोजर से चलेगी, यहाँ पर भी यही हाल है, बुलडोजर डिमोलेशन बुलडोजर। तो इस तरह के मामले तो अभी शहर में होते रहे, अहमदाबाद के कहीं विस्तार में डिमोलेशन की कार्रवाई होती रही, लेकिन आज कल अहमदाबाद के पास में 50 किलोमीटर की दूरी पर आया हुआ विरमगाम, वहाँ पर भी डिमोलेशन की कार्यवाही हुई है। गांव के जो है किनारे पर बसने वाले लोग, हिंदू मुस्लिम समाज के लोग बसते हैं, देवी पूजक और मुस्लिम बसते हैं। इनका दुख ये है कि 26 मकानों को नोटिस दिया गया था और 52 मकानों को तोड़ दिया गया है। इन 26 मकानों के तो नोटिस थे ही नहीं। जब चीफ ऑफिसर नगर पालिका के उनके पास ये जवाब मांगते हैं तो उनके साथ अभद्र बात होती है और गुस्साई वर्तन होता है चीफ ऑफिसर का, ये है सरकारी नुमाइंदे का। तो अब ये जाए कहाँ? जब चुनाव के वक्त इनके वोट लेने के लिए जो नुमाइंदे आते हैं, इनके नेता प्रतिगण आते हैं, वो तो अब इनकी हाल भी पूछने नहीं पहुँचे हैं। पानी तक इनके पास नहीं है। ये जो पानी आता है वो भी अपने पैसों से लोग इकट्ठा करके लेकर आए हैं। यहाँ पर सामाजिक आगेवान की तरफ से भी कोई मदद नहीं है और सरकार के नुमाइंदों की तरफ से भी मदद नहीं है, और यहाँ के राजनेता जो इनके वोटों से जीत के आते हैं उनकी तरफ से भी कोई व्यवस्था हुई नहीं है। दुख की बात यह है कि हार्दिक
हार्दिक पटेल यहाँ से विधायक है, अपने समाज के लिए तो उन्होंने सरकार को हिला दी थी। वो तब का समय था जब वो सरकार में नहीं थे और किसी पक्ष में भी नहीं थे, वो एक समाज को लेकर अपने आंदोलन के लिए उतरे थे। वही हार्दिक पटेल आज यहाँ के विधायक है। इन्होंने जीतकर हार्दिक पटेल को विधायक बनाया। इनको ये उम्मीद थी कि हार्दिक पटेल को हम विधायक बनाएंगे तो हमारे साथ भी अन्याय नहीं होने देंगे, जिस तरह से उन्होंने पटेल समाज के साथ अन्याय नहीं होने दिया। लेकिन वो जो है इनके सपने अधूरे हो गए, सपने अधूरे रह गए और आज इनको वही दिन देखना पड़ा जिस दिन का इन्हें गंभीर रीत से डर लगा करता था। हार्दिक पटेल आज भी इनकी समस्याओं के लिए नहीं बोले हैं, यहाँ के काउंसिलर नहीं बोले, यहाँ के मेंबर जो जीत कर आते हैं नगर पालिका के वो भी नहीं बोले हैं। क्या दुख है इनका, हम सीधा एक एक करके लोगों से बात करेंगे कि कैसा दुख है। मेरा नाम हबीब भाई है और मैं इन सब गरीबों के साथ में हूँ। ये जो मकान गिरा है वो बिल्डर के हिसाब से गिरा है, उसने गिरवाया, उसको मकान गिरा के आगे दुकानें बनानी है और उसको 20-20, 25-25 लाख रुपए बेच करके पैसा कमाना है और ये गरीबों के घर उजाड़ना है इनको। आज उसकी ऑफिस इसी मकान के लाइन में खड़ी है, उसके पिलर ऐसे ही खड़े हैं, अभी तक नहीं गिरा है। वो क्यों नहीं गिराते? आप कैमरामैन वाले जाके देखो, उधर उधर उसी ऑफिस यही मकान के लाइन में आती है। तो ये चीफ ऑफिसर को, ये पुलिस को, ये प्रशासन को, ये सब अधिकारियों को क्यों नहीं दिखता है? ये धूप में बच्चे कहाँ जाएंगे? इनका सामान देखो, आप कैमरा लगाओ, उधर कैसा बिखरा पड़ा है। ये गरीब महिलाएं, बच्चे सब कहाँ है? हमको रोना आ जाता है। ये गरीबों को मार, गरीबों वास्ते शू था, आंसू आवे ने हयू भरे जाए भाई। इनके साथ रहूंगा, मर जाऊंगा इनके साथ। इनका यहाँ किसी भी कौम का होगा, किसी भी मजहब का होगा, उसके साथ अन्याय होगा तो मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा, मर जाऊंगा। कभी भी कोई भी बुलाएगा तो उसके पास जाऊंगा मैं। ये प्रशासन के साथ लड़ाई लड़ूंगा मैं, गांधी के रास्ते पे चल के लड़ाई लड़ूंगा। चलिए, अगर मानवता को ढूंढनी हो तो ऐसे छोटे कस्बों में, गाँव में ढूंढी जाती है और वो मानवता और वो कौमी एकता यहाँ दिखाई भी पड़ती है। ये लोग तमाम के आंखों में आंसू इसलिए है कि इनके नुमाइंदे, इनके सामाजिक आगेवान और इनकी पीठ पीछे जो है इनको ताकत देने वाले, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाने वाले शख्स की आंखों में भी आज इनके वजह से आंसू है। तो ये तमाम महिला कहीं ना कहीं रो रही हैं, लेकिन ये आंसुओं की कदर उन नेताओं को नहीं है जो इनकी दहलीज पे वोट लेने के लिए आते थे जब चुनाव आते थे। लेकिन आज उनकी दहलीज ही नहीं रही है तो उनके वोट भी कहीं ना कहीं खत्म हो जाएंगे। आने वाले दिनों में अगर चुनाव आते हैं तो ये गरीब आवाम इनको याद करेंगे और वो नेता इनके घर आकर हाथ पैर जोड़ सकते हैं और इनके घर वापस से बैठकर थाली, एक ही थाली में खाना खा सकते हैं। लेकिन अब इन्होंने ठान ली है, हर बार की तरह इस बार भी अगर नेता लोग इनको बेवकूफ़ बनाने आए तो वो लोग उनकी बातों में नहीं आएंगे और वोट नहीं देंगे, ऐसा भी इनका मानना है। ये कि महिला सरकार आएगी, अब तो कोई भी सरकार आएगी, अगर हमें यहाँ से आसरा नहीं मिला तो हम कभी भी मर जाएंगे, पर सरकार, कोई भी सरकार को हम वोट नहीं करेंगे। नहीं देंगे, लेकिन हमारे बच्चों को भी कहेंगे कि नहीं, वोटिंग करना ही नहीं। जब वोट करने आते हैं तो गाड़ी ले लेकर आते हैं कि चलो चलो सब। अगर कोई बीमार है, नहीं चल सकता, फिर भी बोलते हैं कि हम गाड़ी भेजते हैं, वोट देने आओ। आज हम परेशान है, रोड पे है, लेकिन कभी भी कोई पूछने नहीं आया है कि तुम कैसे रहते हो। पानी की व्यवस्था नहीं, हम खुद पैसे से पानी मंगाते हैं। आज हमको कोई आसरा देने वाला नहीं है। हमको न्याय चाहिए साहब। विकलांग भी होता है, उनको भी ले जाते हैं पकड़ पकड़ के। नहीं वोट देना तो ऐसे में एक पूरी रात में हमने पूरा मकान, हमारा पतरा, हमारा सब कुछ बचा के रखे हैं। ऐसे में हमारा भाई ऊपर से गिर गया है, वो गिर गया, उसकी मानसिक अच्छी नहीं है। और होता कोई ने उसका हाथ नहीं पकड़ा है, उसको बोला कि तुम अहमदाबाद जाओ, अहमदाबाद में एडमिट करा उसको। अगर उसको कुछ हो गया तो उसका बच्चे का कौन जवाबदारी लेगा? ऐसी नहीं चाहिए। हम भी वोट नहीं देंगे और हमारे पूरे महल्ले को वे कहेंगे क्या हम वोट नहीं करेंगे। अभी सरकार का हमको न्याय, हमको जमीन और घर चाहिए, जैसा घर था वैसा ही घर चाहिए। हमको हमारा जैसा घर था वैसा ही हमको घर। चलिए, वैसे तो सरकार जब चुन कर आती है, जीत कर आती है
तो उनका ये स्लोगन रहता है रोटी कपड़ा और मकान। ये बेसिक सुविधा गरीब आवाम को देने के लिए उनका वादा होता है जब चुनाव लड़ते हैं, लेकिन चुनाव जीत जाने के बाद वही रोटी कपड़ा और मकान छीन लिया जाता है। तब ऐसे लोगों का गुस्सा बाहर आता है और ये लोग तय करते हैं कि अब आने वाले दिनों में हम वोट नहीं देंगे। लोकशाही देश है, लोगों के वोटों से बनती है सरकार, लोग उनको चुन के लाते हैं, लेकिन जब सरकार इनके साथ इस तरह के व्यवहार करती है तो लोगों का भरोसा और विश्वास उठ जाता है। लेकिन वोट लोकशाही देश में हमको वोट तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोकशाही देश की ताकत है और हमारी ताकत से ये देश मजबूत है और मजबूत बनता है। सामान भी सब अंदर आ गया, सब मकान के अंदर गिरा दिया, सब सामान वामान सब चला गया, खाने पीने की चीज़ क्या करेंगे। गाड़ी चलाते टाइम का लाते टाइम का खाते, कोई देखने वाला ही नहीं। वोट लेना हो तो सब गाड़ियाँ भेजते कि चलो भाई, हाथ जोड़ के कहते, हाथ जोड़ के पैर का बोलो तो पैर भी लग जावे, उनको वोट दो। वोट देते तो ऐसा हमारे ऊपर जुल्म। क्या हमने क्या गुनाह किया है? गुनाह किया है तो उसकी सजा दे दो, क्या करे। गुनाह कुछ किया नहीं है, सही काम करते, आराम का खाते नहीं है, मेहनत का खाते, रात दिन गाड़ी चलाते, 400-500 रुपया लेके आते। बच्चों को कहाँ डालने मेरे, कहाँ रख के मैं गाड़ी पर जाऊँ तो कैसे जाऊँ? बच्चों को एक बेटी है, एक बहू है, छोकरे भी काम पे जाते हैं, तो छोकरियों को कहाँ रख के जाना मेरे? ये कैसा नहीं है? ये जुल्म है, जुल्म है। ऐसा तो कोई जानवर पर भी जुल्म नहीं करता। ये शेर होता है, शेर ससले को भी सुकून से मारता है, खाता है। आपको ऐसी इच्छा हो तो बाहर डालो हमको, क्या करेगा। ये धूप है, छाई तो कहीं दिखती नहीं है, पेड़ भी को हमने उगाए वो 2-3 है, वहाँ बैठे हैं सब लोग, क्या करेंगे। बाहर तो धूप है, झाड़ के नीचे से बाहर जाओ तो धूप तेज है, ऊपर आसमान है। हमने क्या बनाया? 4 पी के छाए बनाया, 4 पी से 4 पी के ऊपर गोदड़ी डाली है, और गोदड़ी के वो 4 पी के सामने वो लकड़ियाँ रख के छाए बनाया है। वो छाए के सामने बैठे, वो धूप आ रही है, ये छाया बनाया है। क्या कैसी तरह हमारे पास वो तंबू का भी नहीं है, तो तंबू का हो तो किसी को बोले भी नहीं, तंबू ला के लगा दे, पर हमारे पास कुछ भी नहीं। वो 3 दिन से कुछ खाया नहीं है लोगों ने, बच्चे भी भूखे। कोई गांव में से भी कोई आता नहीं है देखने भी, सरपंच कोई भी, कलेक्टर डीएसपी कोई भी यहाँ कोई यहाँ ध्यान देने आया नहीं है। ये तो ये छाया करके बैठे, वो भी के उठा के ले जाओ तुम्हारे घर, पर घर ही नहीं है तो कहाँ ले जाएंगे साहब। हमको भाड़ा भी मकान भी नहीं मिलता, 5,000 का 10,000 भाड़ा है। 10,000 वाला मकान होए तो 15,000 20,000 कहाँ से लाएंगे। 400-500 कमाने वाला आदमी 20,000 ने 15,000 कहाँ से लाएगा। बख्शिश 500 मिलती है, 3 दिन का 1,000 रुपया लेके आता है। इसमें क्या करेगा? मकान बनाएगा कि रोटी खाएगा? क्या करेगा? बहुत तकलीफ तो बहुत है। अल्लाह के करम से जी रही है, बाकी कोई दुनिया में कोई जीने वाला नहीं है, दुनिया में सब मारने वाला ही है। जीवता जीवत कब्र में अच्छे, इससे तो कब्र के अंदर अच्छा सुकून तो मिलेगा, मिट्टी की ठंडक मिलेगी अगर मर जाएंगे तो। चलिए, दुख व्यक्त कर रहे हैं ये लोग। ये सड़कें आप देख सकते हैं कि तपती धूप में ये सूनी सड़कों के बीच मानव जाति सड़कों पे क्यों है, ये मनुष्य सड़कों पे क्यों है? तो इनके मकानों को तोड़ दिया गया है, इसलिए ये लोग सड़कों पर हैं। और एसी की कैबिनों में अभी वो लोग बैठे हैं जिनको ये लोग जिता कर आते हैं। एसी की कैबिनों में वो अधिकारी बैठे हैं जो इनके टैक्स से सैलरी लेते हैं। एसी की कैबिनों में वो नुमाइंदे बैठे हैं जो सरकार में आज मौजूद हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनके वोटों से वो घर में मौजूद हैं। वो नुमाइंदे इनके टैक्स से सैलरी लेते हैं। लोग टैक्स पेयर भी है, इनके जो 26 मकान टूटे हैं वो लोग टैक्स भरते थे, ऐसा भी इनका कहना है। और सारे पुरावे प्रूफ उनके पास है, फिर भी इनको सुना नहीं जा रहा है। मेरा नाम जैनब बानो। क्या दुख हुआ? 4 दिन पहले नोटिस दे गए, हमारा इसमें कुछ था नहीं, मापड़ी ले गए। जब सारे कारीगर या वे सरकारी कर्मचारी हुए तब हमको ऐसा बोला कि 5 फुट बोले नड़ता है, तो हमने बोला ठीक है। हमारा तो काफ़ी दूर था उससे, लेकिन फिर भी
4 दिन कितने टाइम बाद ये लोग आए, 4 दिन की नोटिस दी है। अब जुम्मा शनि रवि तो सरकार काम काज बंद रहता है, तो त्यौहार के दिनों में हम जाएगा। अब इन्होंने जितनी मापड़ी ली थी उससे कहीं ज़्यादा, हमारे घर तो नड़तर में थे नहीं, तो वो पूरा का पूरा हमारा घर तोड़ डाला, पूरा का पूरा हमारा घर डाला। यहाँ ऐसे कितने लोग हैं बेचारे, घर नन्हे बाल बच्चे वाले कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे। हमारे को सिर्फ इतना है कि जो सरकार बैठी है वो भी कुछ नहीं कर रहे, जो नेता लोग वोट जीत के वो भी कुछ नहीं कर रहे, वो भी कुछ नहीं कर रहे। और कहने का मतलब जो मतलब बड़े मेंबर खड़े रहते हैं उन लोग ने तो हाथ ही नहीं अदर करे, खड़े होके सीधे निकल लिए, ना कोई पूछने आया ना कोई कुछ करने आया। हमारे को यहाँ हाल चलने भी नहीं है कि तुम लोग ने खाया पिया मर रहे जी रहे। सरकार वोट लेने आती है तो इसका हक बनता है कि पूछे। हार्दिक पटेल जो वोट जीत के आया, यहाँ का नेता बना, उसने हाथ अद्दर कर दिए। हमें ये भी नहीं कह रहे, कल 4 दिन पहले नोटिस दे गए तो वो नोटिस का हमने चलो पालन भी किया, हमको अमुक का तो सामान भी अंदर ही रह गया, निकालने तक नहीं दिया। और पुलिस वाले कहते चलो आगे जाओ आगे जाओ आगे जाओ, तो ये तो कोई इंसाफ होता है? हमारी कोई इज्जत वैल्यू नहीं। वोट लेने के टाइम तुम नहीं कहते हो गरीब के वोट से तुम लोग जीतते होगे, गरीब के वोट से। तो हमारे कहने का मतलब यूँ है कि आज जब हमारे पर जब तकलीफ आई है तो कोई पूछने तक नहीं आया है। चीफ ऑफिसर आया था कल, हमने जब वो नहीं आया था उससे पहले शुरुआत हो चुकी थी। हमारा कहने का इतना है, हम लोग ने जाके बोला भी, सब लेडीज लोगों ने जाके, तो हमारा कहने का यूँ था चीफ ऑफिसर आएगा, हमको लिख के दे और सरकार का सिक्का मार के दे तो हम खाली कर देंगे। तो हम समझेंगे कि सरकार की तरफ से क्या कुछ ऐसा दबाव आया था। मतलब 4 दिन के अंदर तो कोई भी सरकार या कानूनी कार्रवाई कोई भी होए 20 दिन या 21 दिन की नोटिस रहती है। 4 दिन की नोटिस आई, हमारा इसमें कुछ कसूर था नहीं, आगे लोगों के केस चलता था, हमारा नाम अंदर आता नहीं था। तो कल उसने ऐसा सवाल वापरा कि तुम्हें दस्तावेज लाओ, उन लोग ने दस्तावेज हाजिर कर दिए। हमारे पास ना घर था, उन लोग ने गिरा दिया। अब तो घर भी नहीं कह सकते हम, फुटपाथ पर जैसे जिंदगी बीतरी है सड़कों पे। तो कहने का मतलब यूँ हो कि हमारे पास ना कागज है ना दस्तावेज, इतने रुपये हो तो हम यहाँ पढ़े क्यों रहते। कहने का मतलब यूँ है, ये जिसकी जगह है ना उसको नड़तर थी। हमारे कहने का जिसकी जगह उसको नड़तर नहीं है, तो तू आज एकदम से 4 दिन के बाद 35-40 साल से सारे लोग रह रही है यहाँ पे हैं, तो एकदम से तूने आगे गिरा तो हम एकदम से जाएंगे कहाँ? जो सरकार है नेता है कोई पूछने वाला तक नहीं है। बेचारे बच्चे भूखे प्यासे तरसे यहाँ पे रोड पे धूप में खेल रहे। अल्लाह ना करे किसी को भी कुछ भी हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन? चलिए, शहरों में तो लोग जो है आगेवान है सामाजिक, वो लोग पहुंचते हैं। छोटे कस्बों में छोटे गाँव में ये कमियां रहती हैं कि आगेवान सामाजिक पहुंच नहीं पाते। माँ जी क्या नाम आपका? मारू नाम वसुबेन देवी पूजक। अब तकलीफ तो हमारा बहु है, पण साहब किने केव कोई अधिकारी नहीं आवता। आ घर पाड़ दीता, अधिकारी नहीं आवता, नेता नहीं आवता। कोई फोन करे, कोई आम के हमें फोन करशु, जवाब देशु, रोकवाई देशु, कोई रोकाई ना दी तू बरोबर। 2 महीना पूरतू हमने सहायता ना दी थी, 2 महीना पूरती 4 महीना चुमासा लगती सहायता दी थी नहीं बरोबर। અને માપણી બહાર અમારા ઘર હતા, માપણી બહાર ઘર અમારા પાડી દીધા, 26 ઘર માપણી બહાર હતા, રોડની માપણી બહાર ઘર હતા એ પાડી દીધા બરાબર। તો અમે જઈ તો જઈ चा નહીં, આ શેમમાં ખેતર નહીં, ગામમાં ઘર નહીં, જઈ તો જઈ चा। રાત લાઇટ વાળા તાત્કાલિક લાઇટ કાપી ગયા, મીટર લઈ ગયા, પાણી બંધ કરી દીધું। તો દિવસના તડકાના આ છોકરા નાના નાના બચ્ચા જાય चा। बच्चे जाए कहाँ, ये सबको दुख है। क्यों रो रहे हो आप? क्यों आपकी आंखों में आंसू? आंखों में आंसू ही होगा ना। 15 साल से यहाँ 35 साल से यहाँ रह रहे थे और 4 दिन में तोड़ डाला, तो आंख में आंसू नहीं होगा तो क्या होगा? हमारे छोटे छोटे बच्चे रोड पर ला दिए। आज 3 दिन से 4 दिन से हम भूखे और प्यासे यहाँ रोड पे हमको फेंक दिए, तो फिर हम रोएंगे नहीं तो और क्या करेंगे? हमारे छोटे छोटे बच्चे, उनके कपड़े पहनने का भी उनका ठिकाना नहीं है, और उन्होंने वो हमको 4 दिन में वो रोड पे फेंक दिए। तो ये सरकार जब वोट हम सरकार को करते हैं तो ये सरकार ने हमारे साथ यह अन्याय क्यों किया? बस हमारा सरकार से एक ही सवाल है कि हम सरकार को लाते हैं, वोट हम सरकार को करते हैं, तो हमारे से ही सरकार चलती है, तो सरकार ने हमारे साथ ये अन्याय क्यों किया? बस हम 35 साल से यहाँ रहते थे, उन्होंने हमारे 4 दिन में मकान क्यों तोड़ डाले? बस वो हमको हमारा जैसे यहाँ हमारे हम बसते थे वैसे हमको ये हमारे मकान दे। चलिए, 35 साल का वसवाट 4 दिनों में ही क्यों खत्म कर दिया? ये मेरे ठीक पीछे आप मलबा देख सकते हैं, और इस मलबे के बीच अब कुछ नहीं बचा है। इस मलबे के बीच ये लोग अपनी जिंदगी को ढूंढ रहे हैं। हम हमारे बच्चे लेके इधर ही रहेंगे। से इतना ही सवाल पूछना है कि हमको ऑर्डर दिखाओ, हम ऑर्डर लेने को तैयार है।
फिर हमारा मकान पड़े पर ऑर्डर दिखाए बिना पुलिस वाले से धमकी बुलाई और ये सब हमको दूर रखा और हमारा मकान गिरा दिए। हमको चीफ ऑफिसर ऊपर केस करना है, हमारा केस कोई लेता नहीं है। चीफ ऑफिसर हमको आके यहाँ पे ऑर्डर दिखावे कोर्ट का कि हम यहाँ रहते हैं तो हम बोलते हैं कि हमारे साथ गद्दारी करिए, और कई भी लोग हैं बाहर भी वो लोग बोलते हैं कि आपके साथ गद्दारी करिए, गद्दारी से आपके मकान गद्दारी से तोड़े। और लोग बोलते हैं हम अभी मैं दवाखाने गई थी कल की, मेरी तबीयत खराब हो गई है इस घर की वजह से, तो वहाँ भी सब लोगों ने यही बोला कि आपके गद्दारी से आपके मकान तोड़ डाले। इन लोगों ने आपके साथ गद्दारी की है ये लोगों ने हमारे साथ, क्यों की इन्होंने गद्दारी हमारे साथ। चलिए, अन्याय का एक आरोप लग रहा है, चीफ ऑफिसर पे एफआईआर की मांग हो रही है। छोटे इस गांव में अभी तो है क्या कि ज्यादातर छोटे कस्बों में गांव में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नुमाइंदे होते हैं। जो छोटे विकल्प वाले हैं, पॉलिटिशियन हैं, राजनेता हैं, उन लोगों को भी ऐसे गांव की कस्बों की मुलाकात लेनी चाहिए कि इनकी तकलीफों को समझे। जहां पर कांग्रेस भाजपा काम नहीं कर पाती वहां पर छोटे जो सिंबल वाली पार्टियां हैं वो काम करके आने वाले दिनों में अपने जो है बड़े सिंबल बना सकती है। ऐसे जरूरतमंदों की मदद में उतरना चाहिए। क्या दुख है आपको, क्यों रो रहे हो? अब तो रोड पे निकाल दिए तो अब तो रोज रहिए ने, बाल बच्चे लेके हमारे कहाँ जाना, हमारे बाल बच्चों को कहाँ रखने जाना, हमारे कोई पास आधार नहीं, कोई पैसा पाँचिया नहीं हमारे पास, हमारे कहाँ जाना लेके, हमारे बाल बच्चे, हमारा कोई कमाने वाला नहीं, हमको गफलत खा गए हम कि नहीं पाड़ेंगे અને ઓચિંતા का लाभ के ना बुलडोजर फिरा डाला और रुपये खाने वाले खा जाते और कुर्सी पर राज करते, गरीबों को हालत खराब करना कि हमारे कहाँ पे जाना। चलिए, एक बात यहाँ पर ये भी सुनने को मिली है कि यहाँ के विधायक हार्दिक पटेल ने ये कहा था इन गरीबों के लिए कि 4 महीने चौमासे के मतलब कि 4 महीने जो बारिश के हैं वो निकल जाने देना चाहिए, उसके बाद इनका डिमोलेशन की कार्रवाई अगर है तो वो करनी चाहिए, लेकिन 4 महीना जो है बारिश की सीजन का वो निकालना चाहिए, ऐसा कहा था। हाँ, हमारे को चीफ ऑफिसर ने और हार्दिक पटेल ने कहा था हमारे को। हम एक बार हम वहाँ पे गए, हमारे को नोटिस आई, हम 10-15 जन वहाँ गए, हमने हमारी समस्या रखी कि अभी चौमासा है, हम हमारे बाल बच्चे को लेकर कहाँ जाएंगे। उन्होंने बोला कोई गिराने वाला नहीं, तुम्हारे मकान कुछ नहीं होगा, तुम्हारे मकान को है ना 4 महीने के बाद जो होगा, जो मैंने किया है वो 4 महीने के बाद करेगा। लेकिन बाद में रात में आके हमारे को बोल दिया कि तुम्हारा सामान निकाल लो। किसी का सामान भी नहीं निकला, किसी का कुछ नहीं निकाला गया, बस बेघर ही कर दिया, आके बुलडोजर ही हमारे पे फिरा दिया और कहा कि अगर तुम ज्यादा बोले तो तुम्हें खड्डे में जाना पड़ेगा। तो इतने तो खड्डे में है और कितने खड्डे में हम जाए। चलिए, ये वही पैटर्नों से डिमोलेशन हुआ है जो अहमदाबाद के जो है इलाकों में हुआ था, चंडोला में, सरखेज में, वाड़ज में, जो रबारी कॉलोनी में जहाँ डिमोलेशन हुआ था, इसी डिज़ाइन से उसी पैटर्न से यहाँ भी डिमोलेशन हुआ कि सामान तक लेने का इनको समय नहीं दिया। हालांकि एक दिन पहले नोटिस तो दी गई थी लेकिन उन्होंने अपना सामान हटाया नहीं था। तो बोला मैंने कि जो आपकी जो मापनी किया था उतना गिराओ, तो बोले तू बोले मेरा साहेब है, बोले साहेब नहीं है तो कोई बात नहीं, जितना मापा जो आप गिरा रहे उस हिसाब से सब गिराओ। मैंने बोला उनको, तो बोले तुम मेरा साहेब है, मैंने कहा कोई बात नहीं, बोले एक घंटा रुक जाओ सब गिरेगा, मेरे को ऐसा बोला। अभी भी ऑफिस बाकी है, और जो गैर कायदे से रही हड़ती किसकी ऑफिस है वो, जिसकी भी हो, असलम गनी की है, बराबर है, और जो मापा है उसके अंदर अलावा वो भी गैर कायदे से है, वो भी गिरा ही नहीं है। चलिए, एक ऑफिस जो है उसको भी गैरकानूनी बताया है और वो भी इसी मकानों की लाइन में, लेकिन उसको क्यों नहीं गिराया? क्या चीफ ऑफिसर साहब को पीछे की बारी से पैसा पहुंच गया है उस ऑफिस का, या फिर इनका पैसा नहीं पहुंचा इन गरीब मकानों का, तो इन मकानों को तो तोड़ दिया, ऑफिस वैसी की वैसी खड़ी, ऐसा लोगों का दुख है। अगर आप निडर और निष्पक्ष पत्रकारिता का समर्थन करना चाहते हैं तो कृपया स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके अपना मूल्यवान योगदान दें। आपकी हर सहायता सच्चाई की लड़ाई को मजबूती देती है।